से सुनने को मिलती हैं। क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान नहीं है? बदजुबानियों का दौर जिस तरह से देश की सियासत में और चुनाव के दौरान तो खास तौर से देखा जा रहा है, शारीरिक रूप से हमला करना, शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाना और इसके साथ साथ चुनाव प्रचार में बाधा डालना, क्या ये लोकतंत्र विरोधी गतिविधियां नहीं है बाबा साहब? देखिए, ये इस तरह की शारीरिक हमला, इसे कोई भी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कभी भी इसके लिए समर्थन में नहीं है। सभी इसका विरोध करते हैं कि इस तरह की हिंसा की घटना हमेशा निंदनीय है। और जो आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं, आप देखिए इसके पीछे मंशा क्या है। जो व्यक्ति दिल्ली की सत्ता को छोड़कर भाग गया, जो टोटल फेल्योर हो गया, जिसने दिल्ली के लोगों को भ्रमित किया, नए नए मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, बड़े बड़े सपने दिखाए और झूठे आश्वासन दिए। कभी कहा कि मैं कभी कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, कभी कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं। जब इस तरह की झूठे लोगों की जो कसौटियों पर झूठ बोल बोल कर झूठी कसौटियों पर खड़े नहीं उतर सके और लोगों की अपेक्षाओं का बोझ नहीं सहन कर सके, तो वो दिल्ली की सत्ता 48 दिन में छोड़कर भाग गए। अब दिल्ली की सत्ता के जो लोगों को, जिन लोगों को इन्होंने बिजली के बिलों के लिए माफी के लिए कहा, पानी के लिए कहा, जब कोई ख्वाब पूरा नहीं कर सके, तो लोगों की अपेक्षाओं, लोगों को भरम जो टूट गया, जो गुस्सा था, उस गुस्से को लोगों ने आक्रोश का रूप लिया, इनका विरोध किया। इनके अपनी पार्टी के लोगों ने विरोध किया, जहां पर इनके कोई किसी टैक्सी ड्राइवर ने किया, जो भी घटनाएं देखी, आप पर एक चेन ऑफ सीरीज है। इनके ऊपर बार बार हमला क्यों हो रहा है और किसी पार्टी पर क्यों नहीं हो रहा? आपके ही उनमें से कोई टैक्सी वाला है जो पकड़ा गया, जिसने इन पर थप्पड़ लगाया, कभी इसमें शाही डाली जाती है, कोई इनका मुंह काला कर रहे ये, और जहां जहां पर इनको लोगों को विरोध सहना पड़ रहा है, इसीलिए क्योंकि ये लोगों को भ्रमित करते हैं और उनकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतर सकते। दूसरा, देखिए दिल्ली के चुनाव की बात करें, दिल्ली के चुनाव में जब इनके लास्ट में जब इनका जुलूस निकाला जा रहा था, रोड शो था, तब इनके ऊपर जो दो थप्पड़ लगाया, जो लगा वो इनको अरविंद केजरीवाल को माला डालते हुए, और वो देखिए, और अगले दिन इन्होंने जाकर क्या सियासत करी, उसके घर चले गए। जिस आदमी के आपने थप्पड़ लगाई, जिसने आपको पब्लिकली इस तरह किया, आपने मीडिया में हाईलाइट होने के लिए अगले दिन उसको जाकर माफ कर दिया, उसके घर भी चले गए। कुछ तो लोगों का आक्रोश है, कुछ इन लोगों का, इस लोगों को भ्रांति पैदा करने के लिए, मीडिया में हाईलाइट होने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और एक और बात मैं कह रहा हूं कि जो इन्होंने जो एफआईआर दर्ज हुई है 15 लोगों के, जो अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया, वो नामालूम व्यक्तियों के खिलाफ है, वो किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी नाम लेकर, आप किसी का भी नाम ले दो, किसी के साथ झगड़ा हो गया, या आपने प्रायोजित झगड़ा था, या आपने करवाया या कांग्रेस ने करवाया, उसको वो एक जांच का विषय है। अब क्योंकि आपका, और ऐसा देश के इतिहास में पहली बार ही हो रहा है कि सभी सत्ता दल और सभी विपक्षी पार्टियां एक विपक्षी दर्द के खिलाफ लड़ रही है। ये देखिए, यूपी में सरकार समाजवादी पार्टी की, केंद्र में सरकार कांग्रेस की, अभी और आरोप लगा रहे हैं बीजेपी। चूंकि हमारी चर्चा का विषय आज